इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना। मुझे कुछ देर बाबा के साथ बैठना है। तुम क्या बचपन में अपने बाबा से बिछड़ गई थी? कभी कभी एकदम साइको लगती हो मुझे। तो किसी को अपने बाबा से इतनी मोहब्बत करते हुए नहीं देखा। अच्छा, क्या सोच रही हो? अच्छा बाबा, चलो अंदर चलते, वरना तुम्हारे बाबा भी यही सोच रहे होंगे कि मेरी लाडली बेटी कहाँ रह गई। लेकिन देखना, बहुत जल्द तुम्हारे बाबा की लाडली बेटी उनकी आंखों के सामने अपने घर ले जाऊंगा। अब चलें? अच्छा तहरीम, मुझे इजाजत। आई थिंक एहतिशाम ने इतनी घटिया बात कह के तुम्हें अपसेट कर। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तहरीम, बात बहुत सिंपल सी है। याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जहन में मेरा क्या मकाम है। अब ये सब कुछ जानने के बाद दुनिया क्या सोचती है, क्या समझती है और क्या कहती है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं तुम्हारी खातिर यहाँ आता हूँ और तुम्हारी खातिर ही आता रहूंगा। थैंक यू दानिया। इस थैंक्स के लफ्ज को हमारी दोस्ती के बीच से निकाल दो प्लीज। ओके, याद है ना अभी मंगनी की तकरीब की हमने बहुत सारी तैयारी करनी। दैट विल बी माई प्लेजर। ओके। सुंदस, 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 एहतिशाम को कॉल करके तुमने बुलाया था? जी मामा। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। क्या हो गया आपका मामा? आप जानती तो है बाबा का आज हमारे साथ यहाँ होना कितना जरूरी था। अगर वो डिनर पे ना आते तो हैदर और सायरा आंटी क्या सोचते? तुम्हें ज्यादा अपने बाप का मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं है। मामा, आप बाबा को क्यों इतना डिसलाइक करती हैं? मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप का मुकदमा लड़ने को नहीं कहा है। वैसे मामा, अगर आप हर काम के लिए दानिया अंकल के बजाय बाबा पर ट्रस्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। Shut up. सलाम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मुराद भाई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो साहब घर पे आ गए हैं क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। खैरियत? वो साहब ने ऑर्डर किया था कि आज ही शाम को ये सूट तैयार करके घर पे लाजमन पहुंचाऊं, तो मैं ले आया हूँ। अच्छा, ये मुझे दे दें, आएंगे तो देख लेंगे। जी जी ठीक है, बेहतर। इजाजत सारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वो मुराद आया था? हाँ हाँ, ये आपका सूट देके गए। ओह, मैं यही सोच रहा था कि मेरा सूट देकर गया कि नहीं गया। वो दरअसल मेरे एक दोस्त की बेटी की मंगनी है, मैं वहां जा रहा हूँ। खाने पे मेरा इंतजार ना करना तुम लोग। ऐसे कमाल है, पहली दफा आपके किसी दोस्त ने बगैर फैमिली के आपको इनवाइट किया। सच तो यही है कि तुम इनवाइटेड नहीं हो इस दफा। तकरीब इस कदर अहम, इमरजेंसी में आपने सूट सिलवाया, मैं इनवाइटेड नहीं। ठीक है। तेरी मैंने खाने का कह दिया। हैदर का फोन आया था, वो लोग घर से निकल रहे।
इसका मतलब है वो लोग तो आने वाले होंगे, मगर एहतिशाम अभी तक नहीं आया। तो उसे फोन करो तहरीम, उसका यहाँ होना जरूरी है, कॉल है। मैं सुंदर से पूछती हूँ। हाँ चुप। अच्छा लगा। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अब रोना मत शुरू कर देना। मुझे अपनी सुंदर हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है। तुमने अपने बाबा को फोन किया था? जी मामा, किया था लेकिन उनका फोन नहीं मिला। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है या काफी देर हो गई है, तो हैदर और उसके घर वाले आने वाले होंगे। अच्छा, मैं फोन करती हूँ। हेलो एहतिशाम। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? इतने मेहमान आ गए, अब तो हैदर और उसके घर वाले भी आने वाले होंगे। बस मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके। ओके। किसका फोन था? मेरे एक दोस्त का था। वापसी कब तक होगी? जरा देर हो जाएगी मुझे। जा जल्दी रहे, आएंगे देर से। लगता है कोई खास दोस्त है। खुदा हाफिज। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लगी। खुश हो आबाद। थैंक यू बाबा, आप भी बहुत अच्छा लग रहे हैं। काफी लेट हो रहे हैं, रस्म शुरू कर लेते हैं ताकि खाना लगा सकें। हाँ, आई साइड में। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा बेटा, मैं इधर ही हूँ। वैसे मैंने आपके साथ या मामा के साथ एक भी तस्वीर नहीं बनाई। सुंदर, पहले इन्हें रस्म कर लेने दो। अरे तहरीर, रस्म तो होती रहेगी, पहले आप अपनी बच्ची की ख्वाहिश तो पूरी करें। चले जल्दी से इधर आ जाए। बेटा आप यहाँ जाओ। बाबा आइए। अब एक सिर्फ आप दोनों। सुंदर, बाबा प्लीज। थोड़ा सा क्लोज हो जाए आप। तहरीर, आप दोनों तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे आप ही दोनों की मंगनी हो।
पहली ख्वाहिश तू पहली चाहत है, तू मेरी हर खुशी है राहत है। नाज क्यों कर ना हो मुकद्दर पे, साथ तू है तेरी इनायत है, दिल की इस छोटी सी रियासत में हर तरफ तेरी बादशाहत है। अब किसी से नहीं गिले जाना, इज़्न रुख़सत नहीं मिले जाना, इज़्न रुख़सत नहीं मिले जाना। Excuse me. कहाँ जा रही हो महिला? छोड़िए मेरा हाथ। कहाँ से आई हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, ये पूछने का हक नहीं है आपको। हक है मुझे, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। हाँ जानती हूँ, और शायद यही हक थोड़ी देर पहले तस्वीर बनाते हुए तहरीम पर जता रहे थे। कैसी बातें कर रही हो तुम? तहरीम के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। I don't like her, मुझे उससे नफरत है। हाँ, खूब इजहार हो रहा था नफरत का, साथ में तस्वीरें बनवा के। नाइला प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। नाइला, तुम्हें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। अगर अब हम एक दूसरे से कुछ ले सकते हैं या दे सकते हैं, तो वो सिवाय नफरत के और कुछ नहीं। मेरी बेटी की खुशियों का सवाल ना होता तो मैं इस शख्स की शक्ल देखने के बजाय मर जाना पसंद करती। एक बार मेरी बेटी अपने घर की हो जाए, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरे घर के दरवाजे इस शख्स पर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मुझे इस शख्स के साथ एक मंजर में देखकर जितनी अजियत और तकलीफ तुम्हें हुई है ना, उससे कई गुना ज्यादा अजियत और तकलीफ मुझे इसके बराबर बैठकर हुई है। तुम इत्मीनान से घर जाओ, मुझे तुमसे और तुम्हारे शौहर से रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं। एहतिशाम, वो लोग रस्म करें, जल्दी आओ। सुन लिया तुमने? तसल्ली हो गई है तुम? अब तुम घर जाओ, तकरीब खत्म होती मैं तुम्हारे पास आऊंगा। प्लीज नाइला। कैसी बातें कर रही हो तुम? तहरीम के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। आई डोंट लाइक हर, मुझे उससे नफरत है। तुम्हें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। अगर अब हम एक दूसरे से कुछ ले सकते हैं या दे सकते हैं, तो वो सिवाय नफरत के और कुछ नहीं। मुझे इस शख्स के साथ एक मंजर में देखकर जितनी अजियत और तकलीफ तुम्हें हुई है ना, उससे कई गुना ज्यादा अजियत और तकलीफ मुझे इसके बराबर बैठकर हुई। तुम इत्मीनान से घर जाओ, मुझे तुमसे और तुम्हारे शौहर से रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं है। अच्छा भाई तेरी, सारे काम हो गए, मेहमान घर चले गए हैं, मैं भी जाता हूँ। थैंक यू दानियाल, तुमने बहुत मेरी मदद की। अगर तुम जा कहाँ रहे हो? अभी बैठो, मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। चाय नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, आराम कर लूंगा घर जाके। तुम भी आराम करो, थक गई होगी। तुम ये बात इसलिए कह रहे हो कि एहतिशाम यहाँ मौजूद है? दानियाल,
मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि ये मेरा घर है और मैं अपने घर में किसी को जवाब दे नहीं, समझे? अब वहां बैठो जाकर, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ओके? आइए ना बाबा, मैं जानती हूँ आपको घर जाना, लेकिन थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाए। कितनी बड़ी हो गई हो, लेकिन जिद बच्चों की तरह ही करती हो। आइए ना। बाबा, आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं, मैं बस थोड़ी देर बैठूंगा तुम्हारे पास और फिर मुझे जाना है। ओके, आइए बैठिए। थैंक यू बाबा, रुकने के लिए। अच्छा ये बताओ, आर यू हैप्पी? जी बाबा, आई एम वेरी हैप्पी। इसमें तुम्हें इसी तरह खुश देखना चाहता हूँ। रात बहुत होगी बेटे, अभी चलो। बाबा, थोड़ी देर और बैठ जाए ना। जिद की तो यहाँ तक आ गया, लेकिन अब मुझे जाना है बेटे। आप मुझसे कल मिलने आएंगे? तुम कहोगी तो जरूर आऊंगा। बाबा, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे रोज मिलने आए, जब तक मेरी शादी का दिन नहीं आ जाता। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी मोहब्बत दिल भर कर महसूस करूं। आपको पता है, जब मैं आपके साथ होती हूँ ना बाबा, तो मैं बहुत खुश, बहुत पुरसकून महसूस करती हूँ। लेकिन जब आप चले जाते हैं ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा ही होता है। डोंट वरी, मैं रोज आऊंगा तुमसे मिलने, प्रॉमिस। खुश? चलिए चलता हूँ, खुदा हाफिज। बाबा, थैंक यू। जिसने रुखसत मुझे मिले जाना, जिसने रुखसत मुझे मिले जाना। थैंक यू वेरी मच, बहुत जरूरत थी मुझे इसकी। काफी देर से सर में दर्द हो रहा था। कोई टैबलेट वगैरह दे दूं? मेरे लिए ये बहुत है, ये चाय का कप मेरे लिए काफी है। इसके बाद मैं घर चला जाऊंगा, नींद की गोली लूंगा, सुबह तक तबीयत खुद ही ठीक हो जाएगी। एक हफ्ते से तुम बिजी थी। सुंदस की मंगनी के सारे इंतजामात का दर्द सर तुमने लिया था। अब अगर तुम्हारे सर में दर्द नहीं होगा तो और किसके होगा? That was my pleasure। हमारी सुंदस की एंगेजमेंट थी भाई, कोई मामूली बात थोड़ी थी। थैंक यू तानिया। For what? फॉर एवरीथिंग, जो कुछ तुम मेरे और सुंदस के लिए अब तक करती है। तहरीम, क्या तुम चाहती हो कि मैं ये चाय पिए बगैर यहाँ से चला जाऊं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो फिर अपनी ये रिवायती गुफ्तगू छोड़ो और ये डिस्कस करते हैं कि सुंदस आज कितनी खुश लग रही थी। हाँ, खुश तो बहुत थी। उसका बाप जो उसके साथ खड़ा हुआ। हालांकि उस खुशी के लम्हे में उसने ये नहीं सोचा कि इस तरह की हैप्पी लाइफ का नकली ताज सर पर सजाए वो कितने दिन खुश रह सकता। एक ना एक दिन हैदर उसकी माँ को हकीकत पता चल जाएगी और फिर उनकी नजरों में मेरी, सुंदस की और एहतिशाम की क्या वो कदर रह जाएगी। देखो तहरीम, अब जो होना था वो तो हो चुका। अब सिवाय तेल और तेल की धार देखने के हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा एहतिशाम ने प्लान किया है, अगर सब कुछ वैसे ही चलता रहा तो सुंदस और हैदर की शादी हो जाएगी और वो दोनों अमेरिका शिफ्ट कर जाएंगे। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम दोनों की सेपरेशन हो चुकी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उन्हें किसी भी तरह से ये पता चल गया कि तुम और एहतिशाम एक साथ नहीं रहते और तुम दोनों के दरमियान सेपरेशन हो चुकी है, ये पता चल गया कि हमने
उनसे झूठ बोला है, एक ड्रामा किया है, तो उसके बाद उन लोगों का क्या रद्द अमल होगा इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मेरी तो बस यही दुआ है दानियाल कि मेरी बेटी खुश रहे, उसे मेरी जैसी सूनी और उदास जिंदगी नसीब ना हो, अच्छे लोगों में रहे, मेरी तरह बुरे लोगों में घिरी ना रहे। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, डोंट वरी। हेलो। जी जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक, आप अपनी सुनाइए। मेरा क्या पूछ रही हूँ, मैं तो बहुत बेचैन हूँ। कैसी बेचैनी? यही कि ये 2 महीने कैसे गुजरेंगे। सच पूछो तो सेरेमनी से वापसी में मैं यही सोच रहा था कि काश ये हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी के बजाय हमारी वेडिंग सेरेमनी होती तो कितना मजा आता। अभी हम फोन की बजाय आमने सामने बैठकर बात कर रहे होते। सच बताओ तो तुम भी यही सोच रही थी ना? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो मेरी और तुम्हारी फीलिंग्स में इतना फर्क क्यों? क्योंकि मंगनी से लेकर शादी तक इन 2 महीनों में मैं बहुत कुछ फील करना चाहती हूँ। तुम क्या फील करना चाहती हो? अपने बाबा और अपनी मामा के साथ को, उन दोनों के रिलेशनशिप को, उन दोनों के हर जज्बे, हर एहसास को मैं पूरी शिद्दत से महसूस करना चाहती हूँ। तुम जानते हो, जब हम दोनों स्टेज पे एक दूसरे को अंगूठियां बना रहे थे तो तब भी मैं यही सोच रही थी कि मेरे पास कितना थोड़ा वक्त रहेगी अपने मामा बाबा के साथ स्पेंड करने के लिए। सिर्फ 2 महीने, 60 दिन। मैं इन 2 महीनों को लम्हा लम्हा जीऊंगी, पल पल एंजॉय करूंगी मामा बाबा के साथ। हेलो। हेलो हैदर, तुम मेरी बातें सुन रहे हो ना हैदर? हाँ सुन रहा हूं, लेकिन अब मुझे नींद आ रही है। बाद में बात करता हूं। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अभी तक सोई नहीं? जिंदगी भर की जमा पूंजी दांव पर लगी है। दरवाजे किसी के इंतजार में खुले छोड़े रखे हैं। दिल जब वहम और अंदेशों से भर जाए ना, तो पलकों को झपकना याद नहीं रहता। और आप सोने की बात कर रहे हैं। तुम्हारा जहन अभी तक वहीं अटका हुआ है। अगर मेरी मोहब्बत पर भरोसा है तो इतनी बेतवारी क्यों? आपकी मोहब्बत पर आंखें बंद कर कर भरोसा करती थी, कि पता नहीं ये शक और वहम का तिनका कहां से आंख में पड़ गया। और तिनका कितना ही हल्का क्यों ना हो, एक बार आंख में पड़ जाए ना, तो किसी पल करार नहीं आता।
देखो नायला, सुंदस की शादी 2 माह बाद तय पा गई। मुझे सिर्फ ये 2 माह दे दो। सुंदस एक दफा रुखसत हो जाए और अमेरिका चली जाए, उसके बाद मेरा उस घर से, उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। 2 महीने? मतलब 2 महीने तक आपका उस घर से भी वास्ता होगा और उस औरत से भी? यही कहना चाह रहे हैं ना? नायला, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। हम लोग जो कुछ करें सुंदस के लिए करें। वो बेचारी टूटी हुई है, हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी है। ये मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं एक लम्हे के लिए भी आपको और तहरीन को एक साथ नहीं देख सकती। पहले बात मंगनी तक थी, शादी तक आ गई, कल तो पता नहीं कहां तक जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा नायला। 2 महीने बाद मेरी बेटी की रुखसती हो जाए, मेरा उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं बच्ची नहीं हूं एहतशाम, मुझे बहलाने की कोशिश ना करें आप। जिंदगी के रंगों को बहुत करीब से देखा है मैंने। वक्त कैसे 2 लोगों को एक दूसरे से दूर करता है और कैसे करीब करता है, इस बात का अंदाजा है मुझे, और तजुर्बा भी। बस आप वहां नहीं जाएंगे, रिश्ता तय हो गया, मंगनी हो गई, बात खत्म। अब आप वहां सिर्फ शादी वाले दिन जाएंगे सुंदस को रुखसत करने, और तब मैं आपको नहीं रोकूंगी। रोक तो तुम मुझे अब भी नहीं सकती नायला। दया की लहरों में जब शिद्दत हो, उसके सामने बंद बांधना बेवकूफी होती है। मेरा साथ दोगी तो हम किनारे पे बआसानी उतर जाएंगे, और मुखालिफत करोगी तो ये लहरें हमें दूर भी कर सकती। It's up to you. नायला, तुम यहाँ? What a pleasant surprise! कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। क्या तुम्हारी अपॉइंटमेंट हुई है? हाँ, आज ही ज्वाइन किया है। और तुम? मैं तो 2 साल से यहाँ पर हूँ एज ए पीआरओ। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर, अच्छी गुजरेगी। बहुत अच्छी गुजरेगी। कसम से पुरानी दोस्तों से मिलने के लिए मैं तो तरस गई हूँ। यूनिवर्सिटी के बाद मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ, अब तो हो गई। हाँ। एहतशाम, एक सेकेंड। एहतशाम, ये तहरीम है, यूनिवर्सिटी में हम साथ थे, फ्रेंड्स भी थे। यूनिवर्सिटी में हमारा ग्रुप बहुत मशहूर था, है ना तहरीम? हाँ, और ये एहतशाम अहमद हैं, यहाँ पर सीनियर ऑफिसर हैं, मेरे कजिन भी हैं, पड़ोसी भी हैं, यानी कि हमारे घर करीब करीब है। तारुफ कुछ ज्यादा तवील नहीं हो गया? तारुफ तवील हो या मुख्तसर, खुशगवार होना चाहिए। तारुफ की बात हो रही है या ताल्लुक की? बात तो एक ही है, ये तारुफ ही है जो आगे जाके ताल्लुक बन जाता है। मुक़द्दर से न मिले प्यार के सिले जाना, जिसकी खातिर मिटा दिया खुद को, उसको हमसे रहे गिले जाना। अम्मी मैं जा रही हूँ, साफिर। नाइला, मैंने चाय बना दी है, चाय पी के जाओ। अम्मी मुझे देर हो रही है, अगर एहतशाम चलेगा तो मुझे बस में जाना पड़ेगा। मैं एहतशाम को फोन कर देती हूँ कि नाइला चाय पी रही है, वो तो मैं साथ लेके जाए। अम्मी मैं वहीं पी लूंगी। नाइला, तुम तो बिल्कुल खाला की होके रह गई, माँ का जरा ख्याल नहीं है, सारा दिन अकेली फिरती रहती है, दीवारों से बातें करती, और तुम सुबह की चाय भी उन्हीं के साथ पीना चाहती हो। ऐसी बात नहीं है, मेरी जिंदगी में आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, ना फजीलत खाला ना कोई और। एहतशाम भी नहीं? अम्मी बेटा, माँ हूं तुम्हारी, अपनी बेटी की दिल की हर बात समझती है। कि मुझे नहीं लगता कि वो भी ऐसा सोचते हैं। सोचेगा, जब उसके घर के बड़े ऐसा सोचते हैं तो वो भी सोचेगा। हाँ, सही कह रही हूँ। फजीलत आपा से मेरी बात हुई थी, कह रही थी कि वो और अजमत दोनों चाहती हैं कि जल्द से जल्द तुम्हारा और एहतशाम का रिश्ता तय हो जाए। क्या सोच रही हो? अब देर नहीं हो रही, एहतशाम निकल जाएगा।
ये असासा था जिंदगानी का, टूटने से इसे बचाना था। खाना चाय जीती रहो मेरी बेटी। अरे भाई सच्ची बात है, अब मुझसे घर के काम काज नहीं होते। मैं तो एहतशाम से कहती हूँ कि भाई अपना घर बसा लो, ताकि माँ की हड्डियों को भी थोड़ा सुकून मिल जाए। रोजाना सुबह उठ के तुम्हारा इंतजार करती हूँ, कब आओगी, चाय बनाओगी, फिर हम दोनों बैठकर मिलकर पियेंगे। अरे अब तो मुझे तुम्हारे हाथ की चाय की लत पड़ गई है। अस्मत आपा नहीं आई खाला? हाँ आती होगी, भाई माँ की लाडली जो ठहरी, माँ की खिदमत करने थोड़ी आती है, माँ से लाड उठवाने आती हैं। इसीलिए एहतशाम से कह रही हूँ कि भाई अपनी बीवी ले आ, ताकि मुझे भी 2-4 दिन का सुकून मिल जाए। चलिए नायला। हाँ चले। अरे चाय तो पी लो, बच्ची ने इतने शौक से बनाई है। अम्मी देर हो रही है, ऑफिस में पी लूंगा, रास्ते में ट्रैफिक जैम बहुत मिलता है। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। छोड़ना ऐसे तू मेरा दामन, देख कर ना मेरे ख्वाब धुआं। क्या बात, आज अचानक कॉफी पीने का मूड कैसे हो गया? अचानक नहीं, मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि हम यहाँ आएंगे, बैठेंगे, कॉफी पियेंगे, बात करेंगे। अच्छा, ऐसी क्या बात है जो हम घर पर नहीं कर सकते थे, यहाँ आए? नायला, हम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, और हर बात शेयर करते हैं ना। वक्त के साथ साथ झिझक और तकल्लुफ तो दरमियान में आ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ अब भी कई ऐसी बातें हैं जो मैं अम्मी और अस्मत आपा के मुकाबले में तुमसे ज्यादा इजीली शेयर कर सकती हूँ, और तुम समझ भी सकती हो। मैं जानती हूँ, आपकी कही हुई हर बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। नायला, कहिए। नायला, मुझे लगता है कुछ दिनों से ऐसा फील हो रहा है मुझे जैसे नायला, मुझे तहरीर बहुत अच्छी लगने लगी। लव एट फर्स्ट साइट पे मुझे कभी यकीन नहीं था, लेकिन न जाने क्यों तहरीर मुझे पहली मुलाकात में इंस्पायर कर गई। और मुझे यकीन होने लगा कि तहरीर ही वो लड़की है जिसकी मुझे तलाश थी। जबकि मुझे अपनी फीलिंग्स का पता चल गया, मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या फील करती है, क्या सोचती है मेरे बारे में। आई बिलीव तुम वाहिद वो हस्ती हो जिस काम में मेरी मदद कर सकती है, मेरी फीलिंग्स उस तक पहुंचा सकती है। नायला प्लीज, तुम इतना तो कर सकती हो ना, तहरीम को बता सकती हो ना कि उसको पसंद करने लगा। प्लीज। काश बढ़ते न फासले जाना, इज़्न रुखसत मुझे मिले जाना, इज़्न रुखसत मुझे मिले जाना। ये डस्ट देख रही हो, ये देख के अंदाजा हो रहा है कि तुमने कई महीने से इसकी सफाई नहीं की। अब कमरे का काम कंप्लीट करने के बाद तुमने इसको साफ करना है, और ये बिल्कुल चमकना चाहिए। बाजी आप फिक्र ही ना करें, मैं इसको ऐसे चमकाऊंगी कि आपका चेहरा नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अरे मिधार, हाँ, मेरी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा, मेरी बच्ची मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम छोटी बाजी। वालेकुम सलाम। ये सामान अंदर रख दे, गाड़ी में और भी पड़ा है वो भी ले लो। ठीक है। मैं जरा मम्मा से 2-2 हाथ कर लूं। अब आ गई हूँ तो खूब मोहब्बत जता रही हूँ, वरना तो यहाँ सारे काम ही तय हो जाते हैं मेरे बगैर। तो
इतनी दूर से आ रही है बिना इत्तला के, और वो भी इतनी नाराजगी के साथ। नाराज थी इसीलिए बिना इत्तला के आई, वरना मैं तो सोच रही थी मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। ना करे भाई, माँ के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं। यकीन जानो कि मुझे हर वक्त तुम दोनों का ख्याल रखना है। जी, तभी आप लोगों ने मिलकर हैदर के लिए न सिर्फ लड़की पसंद करी बल्कि मंगनी भी करी। मुझे बताती तो सही ना मेरी जान कि तुम्हारा पाकिस्तान आने का प्लान है, तो मैं मंगनी की रस्म 1-2 दिन आगे कर देती। मम्मा, मेरा पाकिस्तान आने का प्लान बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब हैदर ने मुझे मंगनी की स्नैप्स भेजी तो उनको देख के तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फौरन सफर से कहा कि मुझे पाकिस्तान जाना है, फौरन। मामा बहुत उदास हो गई, आपके बगैर, हैदर के बगैर। जी चाह के उड़ के पहुंच जाऊं किसी तरह, और तुम उड़कर पहुंच गई। बदतमीज इंसान, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? अपनी बहन के बगैर एंगेजमेंट करा ली और झूठे में पूछा भी नहीं। देखो, अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी तो मैं मामा से कह के सेरेमनी डेट थोड़ी आगे करवा देता। बहनें ऐसी होती, भाइयों के लिए मोहब्बत ना कूट कूट के दिलों में भरी होती। देखा, मैं फौरन भाग के आ गई। भागी नहीं, उड़ती चली आई। मेरे बच्चों का ये प्यार अल्लाह ताला कभी किसी की नजर ना लगे उनको। आमीन। अच्छा ये बताओ मदद कि तुमने क्या खाना, क्या बनवाऊं तुम्हारे लिए? आज से जो कुछ भी बनेगा ना इस घर में सब तुम्हारी पसंद का बनेगा। तो मम्मा कुछ भी खिला दे, पेट में चूहे दौड़ रहे। और हाँ, मेरी होने वाली भाभी को ये पैगाम पहुंचा दे तो माँ बदौलत ठीक रास्ते हैं और फौरन उनसे मिलना चाहिए। इसलिए कोई अच्छा सा इस्तेमाल करे, मैं भी तो देखूं मेरी होने वाली भाभी क्या क्या बना सकती है। जी, उसे कुछ बनाना नहीं आता सवाए मुझे उल्लू बनाने की। ये बहुत ज्यादा शरीर हो गया लड़का। अच्छा ठीक है, मैं तहरीम को अभी फोन करके तुम्हारे आने की इत्तला दे देती हूँ, और साथ ही ये पैगाम भी दे देती हूँ कि हम आज खाना उनके साथ खाएंगे। मामा, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? वैसे तो आप काफी माहिर शेफ हैं एंड आई एम श्योर आपने सब कुछ बना लिया होगा, लेकिन और ये जो सैलेड आप बना रही है ना, अमेजिंग। क्या करोगी तुम मेरी मदद? क्या कर सकती हो? मुझे तो लगता है जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती हर रोज मेरे लिए एक नया इम्तिहान सामने खड़ा होगा। जिंदगी किस कदर तकलीफें बना दी है तुमने मेरे लिए। इसमें रुखसत मुझे मिले जहाँ